हेलो एवरीवन। लक्ष्य यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। उम्मीद है कि आप सभी स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी को और भी बेहतर ढंग से कर रहे होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं बीएड स्पेशल एजुकेशन डिस्टेंस लर्निंग के बारे में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जो किसी न किसी क्षेत्र में अपनी तैयारी कर रहे हैं, परंतु उनका उस एरिया में सिलेक्शन न होने की वजह से और स्पेशल एजुकेशन के बढ़ते स्कोप के कारण तो वो सोचते हैं कि हम भी स्पेशल एजुकेशन में कोई ना कोई कोर्स कर ले, परंतु बहुत सारे कैंडिडेट अभी भी ऐसे हैं कि जिनको पता नहीं है कि स्पेशल एजुकेशन में भी डिस्टेंस लर्निंग के द्वारा आप बीएड कर सकते हैं। तो आज हम अपने इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि आप कहां से जो अपना बीएड है स्पेशल एजुकेशन में डिस्टेंस लर्निंग के थ्रू कर सकते हैं, क्योंकि इसके बढ़ते हुए स्कोप को देखते हुए तो बहुत सारे कैंडिडेट डिस्टेंस लर्निंग से बीएड करना चाह रहे हैं, परंतु उनको इन्फॉर्मेशन न होने के वजह से वो बीएड स्पेशल एजुकेशन में नहीं कर पाते। तो आज आप हमारे इस वीडियो में जानोगे। और एक चीज़ और है कि इसके फॉर्म भी अभी से अप्लाई हो रहे हैं, तो जो भी साथी इंटरेस्टेड हैं वो फॉर्म अप्लाई कर दें और उसके बाद आपका एंट्रेंस होगा और एंट्रेंस में मेरिट के बेसिस पे फिर आपका एडमिशन होगा। तो चलिए जानते हैं पूरा प्रोसीजर कि क्या क्या है और उसके अलावा भी कि कितने ईयर का कोर्स है, क्या सिलेबस रहेगा, आपका फ़ीस कितनी है, एंट्रेंस कब होगा, आपका फॉर्म कब से फिल होंगे, क्या लास्ट डेट है। तो सभी चीज़ों पे एक के बाद एक हम बात करने वाले हैं। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, साथ में शेयर भी ज़रूर कर दें। तो चलिए देखते हैं आगे। जैसा कि आप ये देख रहे हो, ये नोटिफिकेशन आया है उत्तर प्रदेश राजश्री टंडन मुक्त विश्वविद्यालय की तरफ से, जो कि प्रयागराज उत्तर प्रदेश में है। और यहाँ पे ये पूरा प्रोस्पेक्टस है इनका एडमिशन का। तो आप यहाँ से देख सकते हैं बीएड विशिष्ट शिक्षा प्रवेश सूचना विवरणिका, जो कि सेशन 2024-25 के लिए है। और ये आप देख सकते हो रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया ने जो अपना लेटर दिया है इनको। और ये आप महत्वपूर्ण तिथियां देख सकते हैं। इसमें बताया गया कि आप ऑनलाइन पंजीकरण आवेदन एवं शुल्क भुगतान की प्रारंभ तिथि 19 मार्च है। तो 19 मार्च से आपके फॉर्म फिल होना स्टार्ट हो चुके हैं और अंतिम तिथि है 30 अप्रैल तक। तो बहुत टाइम है, बट लास्ट डेट का वेट ना करें, जल्दी से जल्दी अपना फॉर्म अप्लाई कर दें। उसके बाद आप जो विलम्ब शुल्क है उसके साथ भी अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं 1 मई से, और उसकी अंतिम तिथि है 10 मई। तो 10 दिन दिए गए हैं कि आप विलम्ब शुल्क के साथ भी अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और उसके बाद ऑनलाइन आवेदन में अगर कोई त्रुटि हो जाती है तो उसके संशोधन की भी इन्होंने अवधि दी है कि 11 मई से 15 मई के बीच में आप संशोधन कर सकते हैं। विश्वविद्यालय वेबसाइट से प्रवेश पत्र डाउनलोड करने की आरंभ तिथि, जो एडमिट कार्ड है वो 30 मई से आरंभ कर सकते वो डाउनलोड करना स्टार्ट हो जाएंगे। और प्रवेश परीक्षा की तिथि इन्होंने बताई है 15 जून। आप देख सकते हो कि पेपर की तिथि भी बता दी है इन्होंने कि 15 जून को आपका पेपर होगा, जो कि एंट्रेंस टेस्ट होगा। एंट्रेंस के बेसिस पे ही आपका सिलेक्शन होगा। और उसके बाद विश्वविद्यालय वेबसाइट पर प्रवेश परीक्षा परिणाम प्रकाशन 25 जून 2024 को, और प्रवेश परामर्श का प्रारंभ माह जुलाई द्वितीय सप्ताह में। तो देख सकते हो आप कि इन्होंने पूरा प्रोसीजर बता दिया है और सभी डेट भी मेंशन है आपके सामने। तो जो भी साथी डिस्टेंस एजुकेशन से स्पेशल बीएड करना चाहते हैं तो वो साथी फॉर्म ज़रूर अप्लाई कर दें और एंट्रेंस ज़रूर देकर आए, क्योंकि बहुत सुनहरा अवसर है कि आप घर बैठे ही स्पेशल एजुकेशन में अपना बीएड कंप्लीट कर सकते हैं। इन्होंने बताया है कि अगर कोई भी मतलब रीजन होता है तो तिथियों में परिवर्तन होता है, तो ये वेबसाइट है जो इनकी विश्वविद्यालय की, वहाँ पे सूचना उपलब्ध करवा देंगे।
तो आप रेगुलर वेबसाइट विजिट करते रहें। इसके अलावा अगर आप देखोगे यहाँ पे अध्ययन केंद्रों की इन्होंने सूची बताई है। तो यहाँ ये 10 इनके अध्ययन केंद्र है जो कि स्टडी सेंटर बोल सकते हैं। तो इनके थ्रू ही आपका जो पत्राचार है वो होता है। और इन्होंने सीट बताई है यहाँ पे कि वर्तमान में जो बीएड विशेष शिक्षा में सीट है वो 550 हैं। 500 जर्नल हैं जिसमें मतलब ईडब्ल्यूएस शामिल नहीं है, ईडब्ल्यूएस की अलग से 50 है, और 500 में आपका जर्नल, एससी, एसटी ये सब रहेंगे, ओबीसी। तो ये इन्होंने यहाँ पे मेंशन की है। और पात्रता इन्होंने बताई है कि कौन कौन कैंडिडेट पात्र होंगे जो एंट्रेंस दे सकेंगे। तो इसके लिए इन्होंने बताया कि अगर आपको बीएड विशिष्ट शिक्षा में करना है तो उनके लिए आपके पास विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, मानविकी, कृषि, वाणिज्य की स्नातक अथवा समकक्ष उपाधि में कम से कम 50% अंक पाने वाले अभ्यर्थी पात्र होंगे। मतलब आपके पास ग्रेजुएशन होनी चाहिए इनमें से किसी भी सब्जेक्ट में, और उसमें आपके 50% अंक होने चाहिए। ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन किसी भी एक में आपके 50% अंक होने चाहिए, तभी आप पात्र होंगे। और इसके अतिरिक्त अगर आपने इंजीनियरिंग में की है या तकनीकी में जिसमें विज्ञान एवं गणित की विशेषज्ञता हो, तो इनमें अगर आपने ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन की है तो आपको 55% अंक होने चाहिए आपके पास, तभी आप पात्र होंगे। और इन्होंने बोला कि बीएड विशिष्ट शिक्षा कार्यक्रम में प्रवेश हेतु वही अभ्यर्थी पात्र होंगे जो या तो किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अग्रांकित 2 विषयों के साथ स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण किए हो, अथवा अग्रांकित विषयों में से एक विषय स्नातक पर तथा एक विषय इंटर स्तर पर लिए हों। तो ये इन्होंने सब्जेक्ट बताए हैं। इन सब्जेक्टों में से या तो आपके पास दोनों आपके ग्रेजुएशन में होने चाहिए या एक ग्रेजुएशन में और एक 12th में आपका होना चाहिए, तभी आप पात्र होंगे। तो ये कुछ कंडीशन है जो एलिजिबिलिटी की, वो ध्यान से ज़रूर देख ले। अगर इनको फुलफ़िल करते हैं तभी फॉर्म अप्लाई कीजिएगा। इन्होंने बताया कि अर्हता प्रवेश परामर्श तिथि को पूर्ण होनी चाहिए। मतलब जो आपकी परामर्श तिथि है उसको आपकी एलिजिबिलिटी कंप्लीट होनी चाहिए। इस हेतु अंक पत्र, प्रमाण पत्र एवं अन्य वांछित प्रमाण पत्र निर्धारित प्रारूप पर प्रस्तुत करना होगा। उत्तर प्रदेश के ईडब्ल्यूएस, अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, दिव्यांग वर्ग के अभ्यर्थियों को ही उत्तर प्रदेश शासन के अनुसार आरक्षण एवं अर्हता प्राप्तांकों में छूट प्राप्त होगी। अन्य प्रदेश के, इनका मतलब है कि जो भी कैटेगरी के बेनिफिट हैं वो सिर्फ उत्तर प्रदेश के जो कैंडिडेट हैं उन्हीं को मिलेंगे। अगर अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं तो उनको ओपन जो कैटेगरी में कंसीडर किया जाएगा। तो इस चीज़ को भी ज़रूर ध्यान रखें, बाकी सब ओपन कैटेगरी में कंसीडर होंगे। कार्यक्रम की इन्होंने अवधि बताई है कि अगर आपने आरसीआई का जो डिप्लोमा होता है वो किया हुआ है रेगुलर मोड में, तो आपके लिए जो बीएड है वो 64 क्रेडिट का होगा, जो कि 2 साल मतलब 4 सेमेस्टर अधिकतम, जो मिनिमम आपका टाइमिंग है और जो मैक्सिमम है 4 साल तक आप कर सकते हैं उसको। मतलब कहने का मतलब है कि आपका 2 साल में ये कंप्लीट हो जाएगा। और अगर आपने वो नहीं किया है डिप्लोमा, तो अगर आप सीधा बीएड कर रहे हैं तो आपका जो बीएड है वो 80 क्रेडिट का होगा, जो कि 2 वर्ष 6 महीने मतलब 2.5 साल का आपका रहने वाला है ये। उसके बाद प्रवेश पद्धति इन्होंने बताई है कि बीएड विशिष्ट शिक्षा कार्यक्रम में प्रवेश विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित प्रवेश परीक्षा में परीक्षार्थियों के द्वारा प्राप्त अंकों के आधार पर किया जाएगा। जो भी आपके एंट्रेंस टेस्ट में नंबर आएंगे उसी के आधार पर आपका सिलेक्शन होगा। और प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले ऐसे अभ्यर्थी जो दिव्यांग बच्चे के माता पिता हैं, उन्हें प्रवेश परीक्षा में अधिकतम 10 अंक का अधिभार दिया जाएगा।
मतलब ये 10 अंक का वेटेज मिलेगा अगर आप दिव्यांग बच्चों के माता पिता हैं। और उसके बाद इन्होंने कैटेगरी के बारे में बताया है। अभ्यर्थी को केवल ऑनलाइन आवेदन पत्र पूर्ण सूचनाओं सहित अनिवार्यतः भरना है, मतलब आपको ऑनलाइन फॉर्म फिल करना है और वो भी सभी सूचनाएं उसमें फिल करनी है। उसके बाद इन्होंने परीक्षा शुल्क बताया है। तो परीक्षा शुल्क जनरल कैटेगरी के लिए जो इन्होंने बताया कि 1200 रुपये है और विलम्ब के बाद भरोगे तो 1500 रुपये, और अनुसूचित जाति जनजाति के लिए 900 रुपये है और विलम्ब सहित 1200 रुपये है, और आपको ऑनलाइन ट्रांसफ़र करना है ये। और इन्होंने पर ईयर फीस बताई है कि 20,000 रुपये प्रतिवर्ष फीस होगी आपकी, जो कि आपको डीडी के द्वारा सबमिट करनी है वित्त अधिकारी उत्तर प्रदेश राजश्री टंडन मुक्त विश्वविद्यालय प्रयागराज के पक्ष में। तो ये देख सकते हैं आप। प्रवेश परीक्षा हेतु जो आवेदन प्रक्रिया है वो बताई हुई है। तो ये आप देख सकते हैं, हम इस पीडीएफ को अपने टेलीग्राम चैनल पे भी डाल देंगे। तो ये सिंपल है, जैसे जैसे आप फर्स्ट स्टेप कंप्लीट करोगे तो सेकंड स्टेप पे जाओगे, सेकंड कंप्लीट होने के बाद थर्ड पे। तो इसमें फर्स्ट में बेसिक इन्फॉर्मेशन देनी है, उसके बाद सेकंड में आपको जो ऑनलाइन ट्रांसफ़र करना है परीक्षा शुल्क वो है, और थर्ड में ईमेल और मोबाइल नंबर पंजीकृत करना है, और फोर्थ में आपको त्रुटि संशोधन की आवश्यकता होने पर अभ्यर्थी को जो पुनः लॉगिन करके संशोधन करना है। प्रवेश परीक्षा की तिथि व परीक्षा केंद्र, तो तिथि इन्होंने बताई थी ऊपर कि 15 जून को ये लेने वाले हैं, और इसके अलावा आप इनकी लगातार वेबसाइट भी विजिट करते रहिए, ये इन्होंने अपनी वेबसाइट मेंशन की है। तो अगर कोई भी जो परीक्षा तिथि में ये चेंजेस करते हैं तो अपनी वेबसाइट पे ये ज़रूर इन्फॉर्मेशन देंगे। प्रवेश परीक्षा में बैठने की अनुमति का अर्थ यह नहीं है कि अभ्यर्थी बीएड विशिष्ट शिक्षा में प्रवेश संबंधी पात्रता को पूर्ण करता है। प्रवेश का आधार आवेदक के द्वारा संबंधित कार्यक्रम की प्रवेश पात्रता पूर्ण करने तथा आवेदक की प्रवेश परीक्षा में मेरिट होगी। तो इन्होंने बताया कि सिर्फ एंट्रेंस देने से ही आपका सिलेक्शन नहीं हो जाएगा, अगर आप मेरिट में आते हैं तभी आपका सिलेक्शन होगा। और आगे इन्होंने पाठ्यक्रम बताया है कि बीएड एडमिशन टेस्ट मेथड एंड सिलेबस। तो ये इन्होंने बताया कि प्रथम खंड होगा, द्वितीय खंड होगा, 2 खंड हो गए इसमें। प्रथम में सामान्य मानसिक योग्यता और सामान्य जागरूकता 50-50% के आएंगे, और द्वितीय खंड में दिव्यांग बालकों के मनोविज्ञान एवं समस्या को समझना 40%, 2 शिक्षण विषयों में अवबोध 30-30% का रहेगा। तो ये देख सकते हो आप, ये इन्होंने पूरा प्रोसीजर बताया है कि एग्ज़ाम का पैटर्न कैसा रहेगा, सिलेबस का क्या होगा, और खंड वाइज भी इन्होंने बताया है यहाँ पे। तो इसको ध्यान से देख सकते हैं। प्रवेश परामर्श साक्षात्कार, तो ये आपका जो काउंसलिंग होगी बाद में अगर आप मेरिट में आते हैं तो उसके बारे में बताया गया। तो पाठ्यक्रम का विवरण बताया गया है यहाँ पे कि आपका कोर्स का स्ट्रक्चर कैसा होगा, और यहाँ पे सेमेस्टर वाइज पेपर भी आपके बताए गए हैं। तो ये सिलेबस डिफ़ाइन किया गया आपका सेमेस्टर वाइज। उसके बाद प्रैक्टिकल बताए गए हैं आपके, तो सेमेस्टर वाइज प्रैक्टिकल, और इसके बाद यहाँ पे शिक्षण पद्धति, मूल्यांकन पद्धति, यह सब बताई गई हैं कि आपका अध्ययन केंद्र है, परीक्षा केंद्र। और ये बोला इन्होंने अति महत्वपूर्ण निर्देश में कि अगर आप उत्तर प्रदेश के मूल रूप से निवासी हैं तभी आपको आरक्षण का लाभ मिलेगा, और आपको जो भी कार्यक्रम में प्रवेश हेतु समस्त वांछित समस्याओं के साथ ऑनलाइन प्रवेश परीक्षा शुल्क व ऑनलाइन आवेदक पत्र ही स्वीकार किए जाएंगे, कि ऑफलाइन आपको कुछ भी नहीं भेजना है, सिर्फ ऑनलाइन आवेदन ही करना है। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन दी गई है यहाँ पे भी। उसके अलावा दिव्यांग विद्यार्थियों के बारे में बताया गया है। तो आप देख सकते हैं ये कुछ जो शपथ पत्र है वो दिए गए हैं। अगर आप इनमें से किसी में भी अपना जो फुलफ़िल करते हैं तो उसको ज़रूर
फिल कीजिएगा। जैसे ये प्रतिरक्षा कर्मचारी है, उनके पुत्र पुत्री पत्नी के लिए प्रमाण पत्र का प्रारूप। अगर आप स्वतंत्रता सेनानी के हैं तो उसके लिए है, और आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के लिए। तो ये सब चीज़ें बताई गई है। यहाँ पे इन्होंने नंबर भी मेंशन किए हैं। जो प्रवेश परीक्षा आयोजन एवं संचालन समिति है उसके नंबर हैं, और शिक्षा विद्या शाखा के प्राध्यापकों की सूची है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सभी के नंबर दिए गए हैं और सभी का नाम बताया गया। अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी समस्या है, तो आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो जो भी साथी स्पेशल एजुकेशन में इंटरेस्ट रखते हैं, और बहुत सारे साथियों का ऐसा मानना है कि जो ये फील्ड है इसमें अभी इतना कंपटीशन नहीं है, और वो पूछते हैं कि डिस्टेंस लर्निंग से हम कैसे कोर्स कर सकते हैं, तो उन सभी साथियों के लिए ये बहुत सुनहरा अवसर है कि बीएड डिस्टेंस एजुकेशन से करने का। अगर वो अभी कोई काम कर रहे हैं या किसी अन्य पेपर की तैयारी कर रहे हैं, तो वो ज़रूर फॉर्म अप्लाई करें और एंट्रेंस अपना ज़रूर दें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, साथ में बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाइएगा, ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें तो आप तक तुरंत इन्फॉर्मेशन पहुंच जाए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, साथ में शेयर भी करें। थैंक यू।